नमस्कार, मैं कीर्ति केसरी। मेरे पिताजी जो मेरे बगल में बैठे हैं, बुंदेलखंडी वार्ड नंबर 36 मिर्जापुर के सभासद जी हैं, माननीय सतीश केशरवानी जी। जब से हमने चुनाव जीता, मेरे पिताजी का बस एक ख्वाहिश था कि बुंदेलखंडी वार्ड नंबर 36 में अपने वार्ड में मात्र विकास कराएं। विकास की गंगा बहनी चाहिए, यही मेरे पिताजी का ख्वाब था और लक्ष्य भी था, और वो भी लगे हुए हैं, हमेशा लगे हैं। पर आज वो अफसोस में इसलिए हैं कि मिर्जापुर नगर पालिका अध्यक्ष माननीय श्याम सुंदर केसरवानी जी ने अपने विकास कार्यों को लेकर, मेरे पिताजी वहां गए, श्याम सुंदर केसरवानी जी ने उन्हें बुलाया अपने कार्यालय पर। वो पिताजी मेरे कार्यालय गए और उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को भी कहा, आप भी चलो, मैं जो नहीं कह पाऊंगा, मेरा गला दर्द हो रहा है, आप लोग कह लेना, ताकि हमारे कार्य जो रुके हुए हैं वो भी पूरे हो जाएं, और जो एक प्रवक्षक के रूप में आया हुआ है हमारे वार्ड में, जो घूस ले रहा है हमारे कर्मचारियों से, उसकी भी शिकायत हो जाए, उसके बाद कार्रवाई हो जाए। तो हमने कहा चलिए चलते हैं, अगर वो उन्होंने बुलाया है तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा। तो हम सब वहां पे पहुंचे और कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ गए हुए थे। हमने अपनी बातें रखी और विकास की बातें रखी, जो बाधाएं हो रही थी विकास कार्यों में उसकी बातें रखी। तो उन्होंने सुना और फिर उसके बाद हमने बुंदेलखंडी वार्ड के बनाए गए माननीय श्याम सुंदर जी द्वारा पर्यवेक्षक के क्रियाकलापों की बातें कही। तो उन्होंने कहा, सबूत के रूप में कुछ है आपके पास? तो मैंने कहा हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग है, आप सुन लीजिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कॉल रिकॉर्डिंग को सुना और उसमें मेरे पिताजी को उन्होंने, पर्यवेक्षक जी ने अपशब्द भी बोला था, जिसको भी उन्होंने भी सुना। और मैंने फिर इतना ही कहा कि मेरे पिताजी के ऊपर इन्होंने अपशब्द का प्रयोग कर उनकी छवि को धूमिल किया है, आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, और जो घूस ले रहे हैं उनके पर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। आप नगर पालिका के सर्वे सर्वा हैं, आप कर सकते हैं। एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो सारे अधिकारी सही हो जाएंगे। पर माननीय श्याम सुंदर जी ने फोन करने का इशारा किया और कुछ लोगों को बुला लिया। फिर जब वो सारे लोग आ गए तो माननीय श्याम सुंदर जी ने हाथ उठाकर मेरे पिताजी के ऊपर वार किया, और फिर जब मैंने कुछ बोला तो वो मेरे ऊपर भी हाथ उठाने लगे। और फिर धीरे से इशारा करके जितने लोग इनके आए हुए थे उन लोगों ने हमें खदेड़ कर कार्यालय से बाहर निकालने का प्रयास किया। गाली गलौच हुई, बहुत सारी गालियां हुई। फिर उसके बाद हम सब निकल आए, हमारे मान सम्मान ठेस पहुंची। बस हमारी ये गुजारिश है, मेरे पिताजी के मान सम्मान को, जो इतने बुजुर्ग हैं, अपने मान सम्मान के लिए इतनी सारी संघर्षें की, इतनी सारी विकासें की, और शायद जिस जनता ने उन्हें जिताया, काम की वजह से उस जनता से मिल भी नहीं पाते थे। वो इतनी व्यस्तता होती थी कि वो उनके पास जा भी नहीं पाते थे। बस यही सोचा उन्होंने कि विकास हो रहा है, हमारी जनता प्रसन्न है, जब होगा जाऊंगा तो प्रशंसा से बात होगी हमारी, यही सोच के रह गए थे। पर विकास में बाधाएं उत्पन्न की जा रही थी, उसी विकास को लेकर हम गए थे, पर हमारे ऊपर ऐसे हादसे हो गए। उस हादसे को गंभीरता से लिया जाए। अफसोस की बात है कि माननीय श्याम सुंदर केसरी जी ने ये घिनौनी हरकत की। हम बस, मांग हमारी ये है कि जो मेरे पिताजी के मान सम्मान को क्षति पहुंची, जो हमारे मान सम्मान को क्षति पहुंची, बस माननीय श्याम सुंदर केसरी जी पर एफआईआर दर्ज हो, उन पर दंडनीय कार्रवाई हो, और नगर पालिका परिषद में जितने विभाग हैं, 7 विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी, जलकर, निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इन सारे विभागों और जोनल, इन सारे विभागों की जांच हो, और जो विकास हुए हैं, जो निधि आई शासन की तरफ से, जो विकास हुए हैं, उस विकास की जांच हो, ताकि जो हो रही है धांधलियां, जितनी हुई है धांधलियां, उस सारी धांधलियों का खुलासा हो सके।
क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस 1 साल के अपने कार्यकाल में एक मर्सिडीज कार, अपने घर का सुंदरीकरण, अपने कार्यालय का सुंदरीकरण और एफडीआर, बड़े बड़े अमाउंट के पूरे घर वालों, पूरे सदस्यों के नाम एफडीआर और एलआईसी बीमाएं करवाई हैं। शायद मेरे ख्याल से कोई सैलरी तो चेयरमैन महोदय की नहीं होती, पर इतनी सारी चीजें कहाँ से आई? अगर वो विकास करा रहे हैं तो विकास पे ध्यान दें। बस हमारी यही गुजारिश है, नगर पालिका में हो रही धांधलियों का जांच हो और माननीय चेयरमैन महोदय पर एफआईआर दर्ज हो, ताकि हमारी धूमिल हुई मान सम्मान वापस हमें प्राप्त हो सके। धन्यवाद।